मैं कोई एवरेज प्लेयर्स के कमबैक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसे प्लेयर्स की बात कर रहा हूं जो अच्छा करेगा तो इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत फायदा होगा। एक टाइम पे हम रोते थे कि हमारे पास 140 किलोमीटर पर आवर पेसर नहीं है और पाकिस्तान रोज एक 140 किलोमीटर पर आवर की पेसर प्रोड्यूस करता है। हमारे पास जाहिर खान, आशीष नेहरा, मुनाफ पटेल, आफ्टर इंजरी प्रवीण कुमार सब अच्छे बॉलर्स थे, लेकिन 140 कोई टच नहीं कर पा रहा था। फिर एक टाइम आया जहां पे दो बॉलर्स नेचुरली 150 किलोमीटर पर आवर टच कर रहे, उसके बावजूद इंडियन क्रिकेट टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं। आप सोचो, एक टाइम पे दूर का टारगेट था 140, अब 150 होके भी हमारे पास टीम पे नहीं है। हम ऐसे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं इस वीडियो पे जिनके लिए आईपीएल मेक या ब्रेक होगा। स्टार्ट करते वन एंड ओनली ऋषभ पंत। मुझे पता है नाम थोड़ा सा शॉकिंग है, लेकिन ऋषभ पंत के लिए ये आईपीएल व्हाइट बॉल फॉर्मेट में पूरा का पूरा करियर ऋषभ पंत का डिपेंड होगा इस आईपीएल में। अगर पिछले सीजन की तरह आईपीएल ऐसा गया तो मान लो ऋषभ पंत का व्हाइट बॉल करियर खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऋषभ पंत पे डिपेंड नहीं करता, अब उनके कंटेम्पररीज क्या कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, जो बार को बहुत हाई सेट कर दिया है। ईशान किशन, संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल, जितेश शर्मा अपने काम पे इतना मेहनत करके इतना आगे बढ़ चुका है कि लगता है कि ऋषभ पंत इस फॉर्मेट पे थोड़ा लैग करता है। आप सोचो ना, ध्रुव जुरैल के बारे में बात होगा क्योंकि जो विजय हजारे ट्रॉफी गए, जब अगला ओडीआई टीम के बारे में बात होगा सिलेक्शन कमेटी में, केएल राहुल को फिक्स मान लेते, ठीक है। ईशान की बात होगा, संजू की बात होगा, इनफैक्ट ध्रुव जुरैल का बात होगा जो डोमेस्टिक उसको गया है। अगर आप इस विजय हजारे का भी रिकॉर्ड देख लो, ऋषभ पंत 42 की एवरेज और 112 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। वहां पे ध्रुव जुरैल ने 93 की एवरेज और 123 के स्ट्राइक रेट से 558 रन मारा है। ईशान का T20 वर्ल्ड कप बेहतरीन गया, ऊपर से विजय हजारे में 51 का एवरेज, 231 का स्ट्राइक रेट। संजू का T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया है, उसके बाद विजय हजारे में 56 का एवरेज और 102 का स्ट्राइक रेट। हमें पता है आईपीएल बायर्स सिलेक्शन होगा और ये सब कंटेम्पररी ऋषभ पंत से बहुत आगे। अगर पिछले सीजन की तरह ऋषभ पंत का ये वाला आईपीएल खराब गया, इनफैक्ट अगर एवरेज भी गया, तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत के व्हाइट बॉल करियर का फॉर्मेट ऑलमोस्ट द एंड तक आ जाएगा, अंटिल अनलेस ही डज समथिंग मिराकल। तो ऋषभ पंत के लिए आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है, ऊपर से कैप्टन भी है, एक प्रेशर रहेगा। दूसरा प्लेयर इस लिस्ट पे है उमरान मलिक। जब 2022 में उमरान ने एसआरएच को रिप्रेजेंट किया था, एसआरएच को 14 इनिंग्स पे 22 विकेट, सबने कह दिया था कि ब्रेटली मिल गया इंडिया को। उसके बाद आईपीएल 2023 में 11 का इकोनॉमी, 2024 में एसआरएच ने सिर्फ एक मैच खिलाया, 2025 में इंजर्ड थे, 2026 में एक मौका मिलेगा क्योंकि अब पथराना इंजर्ड है, अभी तक आया नहीं है, हर्षित राणा इंजर्ड है, आकाशदीप रूल्ड हो गया है, तो एक चांस बनेगा उमरान मलिक का। और अगर मौका मिले एक मैच के लिए, 2 मैच के लिए, 3 मैच के लिए, आप दिखाओ ना क्यों आपका इतना हाइप बना था 2022 में, ऐसा करके दिखाओ, मेक इट वर्थ इट कि लोग कहे यही उमरान मलिक था जिसको हम जानते हैं। एक आखिरी मौका होगा उमरान मलिक का, अगर ये सीजन भी खराब जाता है, चाहे एक मैच हो 2 मैच हो, तो आई वोंट बी शॉक्ड अगर वो अगले साल आईपीएल में अनसोल्ड भी चला जाएगा। 150 किलोमीटर पर आवर से याद आया मयंक यादव। 2024 आईपीएल में एलएसजी के लिए 4 इनिंग्स पे 7 विकेट, 6.98 की इकोनॉमी, ब्रिलियंट 6.98 की इकोनॉमी से 4 इनिंग्स पे बॉलिंग डला है। उनकी उस परफॉर्मेंस के बाद रवि शास्त्री ने कहा था कि बीजीटी 2024 में पहला नाम होना चाहिए मयंक यादव, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके पर्थ पे, एडिलेड पे अपने पेस और बाउंस से ऑस्ट्रेलिया को हरा के आएगा, ठीक है। जहां पे चिन्ना स्वामी में मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन जो पेस खेल के बड़े हुए, उनको पेस से बीट करता मयंक यादव। मयंक यादव का स्पेशलिटी क्या था? सिर्फ पेस ही नहीं, उसका लाइन और लेंथ इतना अच्छा था, बहुत ही डिसिप्लिन बॉलर था, जो उमरान मलिक से थोड़ा बहुत डिफरेंट था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक के बाद एक इंजरी, और उसके बाद मयंक हैज नेवर लुक द सेम। आईपीएल 2025 में 12.5 का इकोनॉमी, T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस पे 10.8 का इकोनॉमी, जबकि 2 मैचेस पे हमारे ओपोनेंट्स थे नमीबिया और यूएसए। एक आखिरी मौका है मयंक यादव को, पहले तो उनका गोल होना चाहिए कि हर मैच के लिए अवेलेबल होना है, उसके बाद लाइन और लेंथ पे काम करना है, उसके बाद मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट 145 में टच कर रहा हूं। लेकिन हर मैच खेलना मयंक के लिए बहुत जरूरत है, वो अच्छा करेगा तो इंडियन क्रिकेट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, स्पेशली जब हम सेना कंट्रीज में टेस्ट मैच खेलेंगे। मूविंग ऑन टू द अनदर लेजेंडरी पेसर मोहम्मद शमी। मतलब मैं मोहम्मद शमी को इस लिस्ट पे रख रहा हूं, एक खुद इंसल्ट है, ठीक है। किसने सोचा होगा, मतलब कोई चाहता भी नहीं होगा कि मोहम्मद शमी का करियर ऐसे एंड हो। जब 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोहम्मद शमी का वो टूर्नामेंट लॉन्ग रन लास्ट टूर्नामेंट होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद मोहम्मद शमी को इंजरी हुआ, उसके बाद बीसीसीआई कहते हैं वो इंजर्ड है, शमी कहते हैं वो खुद फिट है, लेकिन इस बार डोमेस्टिक में अच्छा किया है। रणजी में 13 इनिंग्स पे 37 विकेट, ठीक है। विजय हजारे में 7 इनिंग्स पे 5 विकेट। और अगर इंग्लैंड टूर पे ओडीआई सीरीज खेलना है तो मोहम्मद शमी को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा इस आईपीएल में। जो पिछला आईपीएल का परफॉर्मेंस था एसआरएच के लिए, 9 इनिंग्स पे 6 विकेट्स,
11.23 का इकोनॉमी, वो वाला आईपीएल मोहम्मद शमी की व्हाइट बॉल करियर को हैम्पर किया है। इस आईपीएल में मोहम्मद शमी को कम से कम 20 विकेट, उतनी इकोनॉमी अराउंड 9 लेना पड़ेगा, तब जाके शायद शमी को सिलेक्टर्स कंसिडर करे, वरना लुकिंग एट द सिलेक्टर्स राइट नाउ आई डोंट थिंक दे विल इवन बॉदर टू डिस्क्राइब मोहम्मद शमी इफ ही गिव्स अनदर एवरेज परफॉर्मेंस इन आईपीएल। बहुत इंपॉर्टेंट आईपीएल जाने वाला है मोहम्मद शमी के लिए। मूविंग ऑन टू अनदर लेजेंडरी प्लेयर, ए फैंटास्टिक रेड बॉल प्लेयर रविंद्र जडेजा। ठीक है, जाडेजा के लिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बैट और बॉल दोनों से उनका फॉर्म डीप हुआ है। तो अब अगर आप सोच लो, अगर जाडेजा का गोल है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में होगा, उधर स्पिन को उतना असिस्टेंस नहीं मिलेगा, मतलब जाडेजा को बैट से बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और जाडेजा का फॉर्म बहुत डीप हो एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट। कोई पागल ही होगा ना जो एक मल्टी डायमेंशनल प्लेयर को ट्रेड करके एक विकेट कीपर बैट्समैन को लेके आए, ऐसा कोई नहीं करता अगर कोई प्लेयर फॉर्म पे हो तो। अगर आप जाडेजा का रिसेंट परफॉर्मेंस देखो, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 इनिंग्स पे 43 रन, 0 विकेट्स, 6.13 का इकोनॉमी। इंडिया पर साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में 3 इनिंग्स पे 1 विकेट, 6.28 का इकोनॉमी। ठीक है, और आईपीएल 2025 में 33 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट। जिस पोजीशन में जाडेजा बैटिंग करने आता है, अगर आप किसी भी टीम के बैट्समैन को कंपेयर करो नंबर 4 और 5 पे, जहां पर जाडेजा खेला है पिछले 2 साल, सबका स्ट्राइक रेट 150 के आसपास है। ठीक है, फिर बॉल से भी आईपीएल 2025 में 10 विकेट, 8.56 का इकोनॉमी। आईपीएल 2024 में 14 इनिंग्स में सिर्फ 8 विकेट। और जाडेजा के कंपटीशन जो है, स्पिन ऑलराउंडर्स बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया, तो जाडेजा को बैट और बॉल दोनों से बहुत अच्छा करना पड़ेगा, हायर स्ट्राइक के साथ खेलना पड़ेगा और विकेट्स भी लेना पड़ेगा। अगर जाडेजा कम विकेट लेता है, 10-12 विकेट लेता है इस बार भी, और बैटिंग से भी 130-135 के स्ट्राइकर से बैटिंग करता है, आई वोंट बी शॉक्ड विद द इम्पैक्ट प्लेयर रूल स्टिल देयर इन आईपीएल कि जाडेजा का आईपीएल करियर भी खतरे में हो इस आईपीएल के बाद, अगर परफॉर्मेंस सेम रहा तो जाडेजा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आईपीएल होगा, और उनको तो ईगो में हर्ट होना चाहिए, चेन्नई ने जाने दिया तो बेटर करके दिखाए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट बॉलर के बारे में बात करता हूं जो वंस अगेन एसआरएच के लिए कमाल किया था 2020 का आईपीएल, कौन भूल सकता है, टी नटराजन। 16 इनिंग्स पे 16 विकेट, 8 का इकोनॉमी, जबकि मेजॉरिटी ऑफ बॉलिंग उन्होंने डेथ पे किया, डेथ पे 2 से 3 ओवर डाला है। आप बस सिर्फ ए स्टैट्स देखो 2020 आईपीएल का, जहां पे जसप्रीत बुमराह ने 26 यॉर्कर डाला है, मोहम्मद शमी ने 22 यॉर्कर डाला है, और टी नटराजन ने 71 यॉर्कर डाला है। लेट इट सिंक इन। इरफान पठान ने ट्वीट किया था कि शायद ही मैंने कभी अपनी लाइफ में कोई अनकेप्ड पेसर को इतने सारे यॉर्कर डालते हुए देखा है। फिर इंडिया के लिए तीनों फॉर्म में डेब्यू होता है, अच्छा करता है, लेकिन फिर एक के बाद एक इंजरी टी नटराजन को, उसके बाद हम डोमेस्टिक ज्यादा खेलते हैं ना आईपीएल ज्यादा खेलते हैं। इस बार मौका बनेगा, क्योंकि स्टार कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, टी नटराजन आएगा, और नटराजन को अपने स्किल दिखाने के लिए ज्यादा विकेट्स लेने की जरूरत नहीं है। डेथ पे जब 2-3 ओवर डालेगा, उसमें कम से कम रन देके अच्छी यॉर्कर डाल के अपने स्किल को प्रूव करना है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीएल जाने वाला है टी नटराजन के लिए भी। एक आखिरी प्लेयर इस लिस्ट में है सचिन तेंदुलकर प्लस ब्रायन लारा प्लस वीरेंद्र सहवाग, द वन एंड ओनली पृथ्वी शॉ। टाइम आ गया कि हर एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को दूर रख के अपने क्रिकेट पे फोकस करने का। ठीक है, मुझे पता है कि जो इंडिया के लिए शायद रास्ता बहुत दूर है, इंडियन टीम में कोई भी फॉर्मेट जगह बनाना पृथ्वी शॉ के लिए अभी के लिए मुश्किल है, लेकिन अपने बैटिंग स्टॉक को आईपीएल में तो ऊपर लेके जाओ। एटलीस्ट आप आईपीएल में तो अनसोल्ड मत रहो कि आपको हर बार दूसरे इसमें ऑक्शन में खरीद रहे सेकेंड राउंड में, ऐसा ना हो। आप इतना हाइप आपने क्रिएट किया 6-7 साल पहले, आपको सब नेक्स्ट सचिन बोलते थे, उस हाइप पे तो आप थोड़ा बहुत लिव करो, एक ग्लिम्पसेस दिखो, 1 सेकेंड 1-2 मैच पहले फाड़ के रख दो, लोगों को पता लगना चाहिए कि आप कौन से पृथ्वी शॉ हो। तो इन 7 प्लेयर के लिए मुझे लगता है कि मेक और ब्रेक होगा। हो सकता है किसी का खराब जाए तो आईपीएल करियर खत्म हो जाएगा, किसी का इंडिया के लिए व्हाइट बॉल करियर खत्म हो जाएगा, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है इनमें से किस किन का चांस है करियर रिवाइव करने का और किसका बहुत कम चांस है?